नादरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अब्दुल हकीम नक्शबंदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नादरीन, तो आज मैं आपको बहुत ही अजीमुल शान मरातिब रखने वाले औलिया कामिलीन की ज़िंदगी की हालात और मनाक़िब सुनाऊँगा। आप लोग अभी समाअत करेंगे और उन अज़ीमुल शान बुज़ुर्ग का नामी इसमें ग्रामी है हज़रत इब्ने अता रहमतुल्लाह ताला अलैहि। हज़रत इब्ने अता रहमतुल्लाह ताला अलैहि। मैं थोड़ा सा उनके बारे में बता दूं, फिर मैं तफसील से पढ़ूँगा। आपकी अज़मत व शान का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है और आप कितने बड़ा सब्र करने वाले थे, साबिर थे। थोड़ी सी वाक़ियात मैं आपको सुनाऊं तो फिर आपको पूरी समझ में आएगा। हज़रात, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है, आप बहुत मोहब्बत से सुनते हैं। देखिए, मैं कोई भी चीज़ अपने घर से या बनाकर नहीं सुनाता हूँ, मैं ओरिजिनल चीज़ सुनाता हूँ। जो किताब में लिखा हुआ है, आप अगर महसूस करें तो मैं उस किताब को देख कर पढ़ के आपको सुनाता हूँ। तो मतलब यह हुआ कि मैं अपने घर से बनावटी कुछ नहीं सुनाता हूँ और मेरा ऐसा फितरत भी नहीं है। अल्लाह मुझे माफ़ करे, इस गुस्ताखी से बचाए। तो आपके पास मैं थोड़ा भी पहुँचाता हूँ तो ओरिजिनल चीज़ पहुँचाता हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं चाहता हूं कि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, कुछ इबरत हासिल करें। सिर्फ सुनना सुनाना में कामयाबी नहीं है। कामयाबी थोड़ी सी सुनी जाए और उस पर अमल की जाए, उसमें कामयाबी है। तो इन बुजुर्गों के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। आप इतने बड़े साबिर थे, आपके पास इतना सब्र था कि आपके पास अल्लाह ने 10 साहबजादे अता फरमाया था। मगर आप कभी सफ़र कर रहे थे, किसी तरफ सफ़र करके जा रहे थे, आपके बच्चे आपके साथ थे, साहबजादे। रास्ते में डाकुओं ने पकड़कर आपके 9 साहबजादे को शहीद कर दिया। मगर जब 10वें की बारी आई तो डाकुओं ने देखा कि हज़रत इब्ने अता अलग खड़ा होकर के और अपनी रूह को, मुंह को आसमान के तरफ उठा करके और मुस्कुरा रहे हैं। डाकू हैरान हुआ, परेशान हुआ कि इसकी मैंने 9 बच्चे को कत्ल कर दिया, 10वां के नंबर आ गया, ये शख्स मुस्कुरा रहा है। तो हज़रात, इसके आगे क्या वाक़ियात होता है, मैंने इतनी बात इसलिए बता दिया कि आपको सुनने में ज़हन लगे और इंटरेस्ट आए कि हाँ आगे क्या है, और आपके दिमाग में इबरत हो, आपके दिल में, मन में इबरत हो कि इसको सुनना चाहिए। आइए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहु ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। हज़रत इब्ने अता रहमतुल्लाह ताला अलैहि की ज़िंदगी की हालात मनाक़िब आप समाअत फरमा रहे हैं।
آپ بہت ہی بڑے مشائخ ہیں، آپ بہت ہی بڑے مشائخ میں سے ہوئے ہیں، اور آپ کے بہت سے اصحاب حضرت ابو سعید نے بیان کیے ہیں، حتیٰ کہ وہ آپ کے مقابلے میں کسی دوسرے کو صوفی ہی تصور نہیں کرتے۔ آپ بہت بڑے مشائخ میں سے ہوئے ہیں، آپ کے بہت سے اوصاف حضرت ابو سعید نے بیان کیے ہیں کہ وہ آپ کو اوروں کے مقابلے کسی دوسرے کو صوفی ہی نہیں تصور کرتے، یعنی کہ آپ کو صوفی سمجھتے ہیں، آپ کے بجائے وہ دوسرے کسی کو صوفی نہیں سمجھتے۔ آپ کے اس دورہ میں ایک مرتبہ آپ کو گریہ وزاری کرتے ہوئے لوگوں نے سبب پوچھا تو فرمایا کہ کم سنی میں نے ایک شخص کا کبوتر پکڑ لیا تھا، اور اس کے معاوضہ میں آج تک اس کے مالک کو 1000 دینار دے چکا ہوں، پھر بھی یہ تصور ہے کہ نامعلوم مجھے کیا سزا دی جائے گی۔ پھر کسی نے سوال کیا کہ آپ قرآن کی ایک دن میں کتنی تلاوت کرتے ہیں؟ فرمایا کہ 14 سال قبل تو ایک قرآن ایک دن میں ختم کر دیتا تھا، لیکن اب 14 سال سے جو میں نے قرآن شروع کیا ہے تو اب تک صرف سورہ نفال تک پہنچا ہوں۔ آپ ایک مرتبہ اللہ کے بارگاہ میں دعا کر رہے تھے، گریہ جاری تھی، رو رہے تھے، لوگوں نے رونے کا سبب پوچھا تو آپ فرماتے ہیں کہ کم سنی کے عالم میں، یعنی کہ آپ کو ابھی اتنی عقل نہیں تھی، کم سنی جیسے کم سن بچہ ہوتا ہے، چھوٹا بچہ، کم سنی کے عالم میں نے کسی شخص کا کبوتر پکڑ لیا تھا، جس کے عوض میں اس کو 1000 دینار دے چکا ہوں۔ پھر بھی اس بات کا خوف ہے مجھے کہ نہ جانے اللہ مجھے اس کی سزا کون سا دے گا، کیا وہ معاف کرے گا یا مجھے کون سا سزا دے گا۔ پھر کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ ایک دن میں کتنا قرآن ختم کر لیتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ 14 سال پہلے میں ایک دن میں ایک قرآن ختم کرتا تھا، اس کے بعد اب تک جو میں قرآن پڑھنا شروع کیا ہوں تو صرف سورہ نفال تک پہنچا ہوں۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ آپ کے 10 لڑکے تھے اور ایک مرتبہ دوران سفر ڈاکوؤں نے انہیں پکڑ کر ایک ایک کر کے 9 کو قتل کر ڈالے، لیکن آپ آسمان کی جانب نظریں اٹھائے ہوئے مسکراتے رہے، اور جب 10ویں لڑکے کا نمبر آیا تو اس نے کہا کہ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ آپ باپ ہو کر کچھ تدارک کرنے کے بجائے کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ 9 لڑکے کو قتل کر دیا، جب 10ویں کی باری آئی تو ڈاکو نے دیکھا کہ آپ کھڑے ہو کر مسکرا رہے ہیں آسمان کی طرف نظر کر کے، تو ڈاکو کہتے کہ کیسے باپ ہے آپ کو تو کچھ انکساری کرنا چاہیے، اصرار کرنا چاہیے کہ میرے بچوں کو کیوں مار رہے، چھوڑ دو، مگر آپ کھڑے ہو کر مسکرا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہر عمل کا فاعل حقیقی اللہ تعالی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر کام کو انجام دینے والا حقیقی اللہ تعالی ہے،
और वही अपनी मसलहत से जो कुछ भी करता है उसमें बंदे को दम जदनी की इजाज़त नहीं। मतलब वही अपनी मसलहत से जो कुछ भी करता है वो मालिक व मुख्तार है, बंदे को इसमें दम नहीं मारना चाहिए। यानी कि बंदे को अपनी तरफ से कुछ पहल करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह कादिर है हर चीज़ पे, अल्लाह कादिर है, हर चीज़ उसके दस्ते कुदरत में है, वही जो करता है बेहतर है। यह सुनकर वहाजनों पर अजीब सी कैफियत तारी हो गई और उन्हीं ने अर्ज किया कि अगर आप ये बात पहले कह देते तो तमाम साहबजादे कत्ल होने से बच जाते। एक मर्तबा आपने हजरत जुनैद से फरमाया कि मालदारों का फुकरा से ज़्यादा मर्तबा है, क्योंकि रोज़े मैसर जब उनसे मुसाहिबा होगा तो एक मुसाहिबा तो अमाल का होगा और दूसरा मुसाहिबा दौलत का होगा, मजीद बग़ाए होगा। लेकिन हज़रत जुनैद ने फरमाया कि फ़क़र का मर्तबा मालदारों से इसलिए ज़्यादा है, जब मालदार क़यामत में फ़क़रा से माजरत ख्वाह होंगे तो उनका ये अजर अपने मुहासबा से ज़्यादा होगा। आप फरमाते हैं कि एक मर्तबा कि मालदारों से ज़्यादा मसरूफ़ उनसे मुसाहबा होगा तो एक मुसाहबा तो अमाल का होगा, यानी कि एक हिसाब तो मालदारों का अमाल का होगा, दूसरा दौलत का होगा, इसलिए वो हमसे बेहतर है। लेकिन हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि फ़ुकरा का मर्तबा मालदारों से इसलिए ज़्यादा है, जब मालदार क़यामत में फ़ुकरा से माजरत ख्वाहिश होंगे, यानी कि फ़ुकरा से माजरत ख्वाहिश, यानी कि वो कहेंगे कि मेरा भी बख्शिश करवा दे और कुछ मेरे लिए अल्लाह के बारगाह में दुआ फरमा दे ताकि मौला बख्श दे। तो उनका ये अजर अपने मुसाहिबा से मुहासबा से माफ़ी चाहूँगा मुहासबा से ज़्यादा होगा, यानी कि उसके दौलत के बजाय मुहासबा से ज़्यादा होगा। मुहासबा मतलब अपनी ज़िंदगी का जो मुहासबा करके हम देखते हैं हमने क्या अच्छा किया क्या बुरा किया, तो अगर मालदार अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करेगा तो एक फ़कीर से ज़्यादा गुनहगार पाएगा, इसलिए फ़कीर का मर्तबा ज़्यादा है। नाज़रीन, तो आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ है कि मौला ताला आप सबको खैर व आबाद रखे। जो कुछ मैंने सुनाया मौला इसके सुनाने में हमसे कोई भी गलती हुआ हो या जो हमारे सुनने वाले नाज़रीन से जो किसी भी तरह के छोटी मोटी कोताहियाँ हो गई है, मौला तो अपने हबीब के शरीके उसे माफ़ फरमा, और जो कुछ भी हमने तेरे बंदे के पास पहुँचाया मौला तो इसे कबूल फरमा और इस पर अमल पैरा रहने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।